बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात ये आम तौर से हमारे दोस्त व अहबाब जो दावत व तबलीग में काम करते हैं वो ये बयान करते हैं कि औरतों की दीन की अहमियत और उनकी ज़िंदगी में इस्लाम और दीनी उमूर और अरकान इस्लाम की पाबंदी और अहमियत को बताते हुए कि अगर औरत की ज़िंदगी में दीन नहीं आएगा तो एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी, उसके बाप को, उसके भाई को, उसके बेटे को और उसके शोहर को। ये सब लोग ज़िम्मेदार होंगे। कल क़ियामत के दिन बाप जन्नत में जा रहा हो तो बेटी दामन पकड़ लेगी, शोहर जा रहा हो तो बीवी दामन पकड़ लेगी। तो एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी। अब कभी तो ऐसा होता है कि हदीस में आता है कि एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में ले जाएगी, इस तरह भी बोला जाता है। और कभी मुतलक़न हदीस की तरफ या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक की तरफ निस्बत किए बग़ैर मुतलक़न बोला जाता है। बहर सूरत इस बात को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बोलना कि एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी, दुरुस्त नहीं है। ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, ना किसी सही हदीस से साबित है, ना किसी ज़ईफ़ हदीस से साबित है। और ये बात अक़लन भी दुरुस्त नहीं है, नक़लन भी दुरुस्त नहीं है। नक़लन इस वास्ते दुरुस्त नहीं है, कुरान मजीद की आयत है वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि एक आदमी के गुनाह और जुर्म की सज़ा दूसरे आदमी को नहीं दी जाएगी। अब इस आयत के उमूम में बीवी की बेदीनी की सज़ा शोहर को देना, बेटी या बहन की बेदीनी की सज़ा बाप को देना, ये सब चीज़ें आयत के ख़िलाफ़ और मुनाफी हैं। और ऐसे हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला ला यजनी जानिन इल्ला अला नफ्सिही ला यजनी वालिदुन अला वलदिही वला मौलूदुन अला वालिदिही। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2159। इसमें क्या फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि ख़बरदार मुजरिम अपने जुर्म पर ख़ुद पकड़ा जाएगा। जो शख्स जुर्म करेगा वह अपनी ज़ात ही पर करेगा, उसके जुर्म का मुआख़ज़ा उसी से होगा। बाप के जुर्म में बेटे को, बेटे के जुर्म में बाप को नहीं पकड़ा जाएगा। इससे मालूम होता है कि औलाद चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसकी बेदीनी की वजह से बाप, शोहर, भाई को नहीं पकड़ा जाएगा। ये हदीस के ख़िलाफ़ बात है और आयत के ख़िलाफ़ भी बात है। और अक़लन भी ये बात इस वास्ते दुरुस्त नहीं है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, ये दोनों काफिरा थीं। अम्बिया ने उन पर मेहनत की, उसके बावजूद भी वो ईमान में दाखिल नहीं हुई। तो नाउज़ बिल्लाह हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि बीवी अपने शोहर को जहन्नम में ले जाएगी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा जाएगा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा जाएगा कि उनकी बीवी की वजह से नाउज़ बिल्लाह अम्बिया पर मुआख़ज़ा होगा। और ऐसे ही औलिया में से कई औलिया इकराम ऐसे गुज़रे हैं जिनकी बीवियाँ नाशुक्री गुज़री हैं। तारीख़ में उनकी बेदीनी के वाक़ियात लिखे हुए हैं। उनकी बेदीनी की वजह से औलिया इकराम पर मुआख़ज़ा नहीं होगा। और ऐसे ही तीसरी बात यह है कि तरबियत करने में बेटे और बेटी की कोई तफरीक़ नहीं है। बेटी की भी तरबियत ज़रूरी है, बेटे की भी तरबियत ज़रूरी है। और अगर बेटी की तरबियत में कोताही पर बाप से मुआख़ज़ा होगा तो बेटे की तरबियत में कोताही पर भी बाप से मुआख़ज़ा होगा। यानी यूँ कहना पड़ेगा फिर कि एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में ले जाएगी तो फिर एक बेटा भी ले जाएगा, एक भाई भी ले जाएगा। तो जिस पर तरबियत की ज़िम्मेदारी है उसकी तरबियत ना होने पर उसका मुआख़ज़ा होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरफ मंसूब करके इस बात को बयान करने में जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फ़तवा है। जब पूछा गया तो फ़तवा यह दिया गया कि ये रिवायत हमें तलाश के बावजूद नहीं मिल सकी, इसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करने से गुरेज़ किया जाए। और ऐसे ही मौजू अहादीस पर जिन अकाबिर की तहक़ीक़ात हैं उनमें हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक़ अमीर ख़ान साहब लिखते हैं कि तलाश बिस्यार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी। और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद न मिले इसे आप अलैहिस्सलाम की तरफ इंतसाब से बयान करना मौक़ूफ़ रखा जाए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की जानिब सिर्फ़ ऐसा कलाम व वाक़िया ही मनसूब किया जा सकता है जो मोतबर सनद से साबित है। किताब का नाम है गैर मोतबर रिवायात का फ़न्नी जायज़ा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 361। और ऐसे ही दूसरे मुहक़्क़िक़ आलिम हैं मुफ्ती अब्दुल बाक़ी अख़ुनज़ादा साहब दामत बरकातुहुम,
उन्होंने भी तंबीहात में मज़कूरा बात को बेसनद और बेअसल मनगढ़ंत करार दिया है। तफसीर की किताबों में इस तरह की जो भी बात लिखी गई है, जैसे तफसीर कुर्तुबी में 2 जगह पर इस तरह की बात को नकल किया गया है और वहाँ पर हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असर को भी नकल किया गया। उस रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन ने उसे मनगढ़ंत और मौजू कहा है, तो रिवायत बेअसल है। तो ख़ुलासा ये हुआ कि एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में ले जाने की जो बात है उसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके या बिला इंतसाब के बयान करना नाजायज़ है, गुनाह की बात है। अब आप ही बताइए, शादी होने के बाद अगर बीवी किसी और की हो जाती है, बहन किसी और की बीवी बन जाती है, उसकी बेदीनी पर भाई जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कल क़यामत के दिन भाई से पकड़ा जाएगा। अब आप बताएं कि आपकी बीवी है, आपकी बीवी बेदीन है, तो उसका भाई आकर उसे मार रहा है, डांट रहा है, तो आप कितनी देर गवारा करेंगे? और वो औरत कितनी बार सुनेगी कि मेरा भाई शादी के बाद भी मेरी ज़िंदगी में दखल दे रहा है, मुझे बुर्का पहनो बोल रहा है, मुझे टीवी नको देखो बोल रहा है, मेरा शोहर कुछ नहीं बोल रहा है, भाई आके बोल रहा है। इससे झगड़े होंगे या नहीं होंगे? अब इसी तरह बेटे का बोलना है, कभी बेटा माँ की बेदीनी पर थोड़ा ज़ोर से बोल दे तो माँ का नाफरमान है, फ़लाँ चीज़ें हैं, जैसे बोलते हैं वैसे सुन के रहना चाहिए। तो जिनको ज़रिया बनाया जा रहा है गुनाह का, वो ख़ुद ऐसे हैं कि भाई उनकी ज़िम्मेदारी ख़ुद उन पर है। और तरबियत का जहाँ तक मसला है वो उससे किसी का इनकार नहीं है। जहाँ तक जैसे ये हदीस, ये आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपनों को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसमें बीवी भी दाखिल है, बेटी भी दाखिल है, बेटा भी दाखिल है, आपके मातहत जो जो आते हैं सब इसमें दाखिल हैं। इसमें बेटी की तखसीस नहीं है। और तरबियत की एक उम्र होती है, बालिग होने से पहले तक जो तरबियत का मौका रहता है वो एक उम्र का मरहला है। या बालिग होने के बाद भी जब तक बेटा या बेटी बाप की कफ़ालत में जी रहे हों तो वो मौका होता है तरबियत का। लेकिन जब वो ख़ुद बालिग हो गए, मुकल्लफ़ हो गए, बाप ने जो तरबियत करना था, भाई ने जो समझाना था, शोहर ने जो कहना था, वो सब कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी अगर बेदीनी हो तो उसको सबब बना देना इन सब के मुजरिम हो जाने का, जहन्नमी हो जाने का, ये बिल्कुल नामाकुल बात है। इससे इनकार नहीं है कि अपने घर वालों की दीनी तरबियत होनी चाहिए, उनके दीन की फ़िक्र होनी चाहिए, उनके नमाज, पर्दा, रोज़ा, इस्लाम, इन सब बातों पर चलने का अहतमाम हर मर्द को अपने मातहत घर वालों की फ़िक्र करनी चाहिए, इससे इनकार नहीं है। लेकिन बात मौजू ये है कि क्या इस तरह की बात कि एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में ले जाएगी हदीस से साबित है या नहीं है, और ये बात बोलना शरअन दुरुस्त है या नहीं है, तो ये मौजू है, इसे बयान करने से गुरेज किया जाए। बाकी हदीस है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और अपने मातहत के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। बीवी की बेदीनी है, शोहर की ज़िम्मेदारी है उसे दीनदार बनाने की कोशिश करे। बेटी बेदीन है तो बाप की ज़िम्मेदारी है उसे कोशिश करे। ये अपनी जगह पर साबित है, लेकिन जो बात है वो मौजू है, उसे बयान करने से एहतियात किया जाए।